भी किसी शख्स को डायबिटीज़ तशख़ीस होती है और उसे हम डायबिटिक डिक्लेयर करते हैं, तो ये परेशानी शुरू हो जाती है कि अब क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जब मुख्तलिफ लोगों से मशवरे लेते हैं तो वो कहते हैं आप ये खा लें, ये ना खाएं, आप चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल कर लें और गुड़ की जगह गन्ना इस्तेमाल कर लें। तो एक्चुअली डायबिटिक पेशेंट ने क्या खाना है और उसने ये कैसे डिसाइड करना है, आज हम इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मजीद है। जब डायबिटिक पेशेंट को खाने के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो फल नहीं खाते। तो फल तमाम मौसम में अवेलेबल होते हैं। अगर आप फलों की बात करें तो फल हमारे ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है। अगर डायबिटिक पेशेंट फल नहीं खाएंगे तो उनमें जो अहम किस्म के विटामिन हैं या मिनरल्स हैं या आयरन्स हैं तो उनकी बॉडी में इसकी कमी हो जाती है और उन्हें डॉक्टर अलहदा से विटामिन वगैरह एडवाइस करते हैं। तो अगर आप फलों की बात करें तो फलों में अगर आप देखें तो इनमें फलों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन्स हैं, विटामिन सी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये इसमें बड़े इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स वगैरह मौजूद हैं। जब कोई डायबिटिक पेशेंट से हम बात करते तो वो कहते हैं मैं तो फल नहीं खा रहा, जिसकी बिना पर उसकी बॉडी में इन मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। जब आप फ्रूट सिलेक्शन करने जा रहे हैं तो डायबिटिक पेशेंट फ्रूट्स को किस तरह सेलेक्ट कर सकता है? तो बेसिकली ये तीन अहम जुज़ हैं जिस पे आप अपने फ्रूट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, उसके बाद उसमें शुगर कंटेंट्स है और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स अगर स्केल को हम रेट करें तो ये 1 से 100 इसको रेट किया जाता है या इसको कोड किया जाता है। वो फ्रूट जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 1 से 15 है तो वो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, और वो फ्रूट जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 56 से 69 के दरमियान है वो मीडियम ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, और वो फ्रूट्स जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 70 से 100 अबव है तो उनका हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स से मुराद ये है कि उनमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे फ्रूट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो वो कौन से फ्रूट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले हम एप्पल की बात करें तो एप्पल में फाइबर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है और उसमें विटामिन सी भी है। अगर आप एप्पल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में शुगर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी और ये इसको जो बॉडी इसको मेटाबोलाइज कर लेगी। इसके अलावा अगर आप सेब में देखें तो सेब में फाइबर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, और जब आप फाइबर इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने माउथ से इसको च्यू कर रहे हैं तो ये आपकी डाइजेशन को भी स्लो करेगी और आपका जो भूख का लेवल है इसको भी कम करेगी और भूख का एहसास भी कम होगा और आपकी डाइजेशन और शुगर कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आप संतरा या मौसमी को देखें तो ये खट्टे मीठे फ्रूट जब हम खाते हैं तो जो डायबिटिक पेशेंट में जो शुगर की क्रेविंग है तो ये उसको भी कम करती है, और ये विटामिन सी और जो इसका फाइबर कंटेंट है ये भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा आप नाशपाती या पीच तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ड्रैगन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप देखें फ्रूट्स में जो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स हैं इनमें स्ट्रॉबेरी है, रास्पबेरी हैं, तो इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात को आपने ध्यान रखना है तो आप इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 5 से 6 जम्मू इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 से 6 स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो फ्रूट्स हैं, एवोकाडो हो गए हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फ्रूट्स जिनमें मीठा बहुत ज़्यादा है या जिनमें बहुत ज़्यादा मिठास है या जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली वो आम हैं, चीकू हैं, इसके अलावा खजूर है, तो बनाना या केला है, तो इनको हमें अवॉइड करना चाहिए या इन्हें हम बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा मिकदार में केले या मैंगो वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसको कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इन 3 बेसिस पे हम शुगर कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइसीमिक इंडेक्स पे अपने फ्रूट्स की चॉइस कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब आप फ्रूट इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आप इनको जूसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जूसेस में आपको चाहिए
आप फ्रेश जरूर से इस्तेमाल करें, जिसमें आप चीनी या हनी वगैरह इस्तेमाल ना करें। अगर आप फ्रूट को एज ए सच आप इसको च्यू कर रहे हैं या खा रहे हैं तो इसमें फाइबर कंटेंट भी बढ़ जाएगा और ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। कुछ लोग फ्रूट को स्मूदी में या मिल्क शेक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप ऐसे ड्रिंक्स बना रहे हो तो आप कोशिश करें कि इसमें आप लो फैट मिल्क या दही का इस्तेमाल करें, ताकि ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम से कम हो और इसमें जो शुगर कंटेंट ये भी कम हो जाए और इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी लो रहे। तो इस बात का आपने ध्यान करना है। तो फलों को हम कब इस्तेमाल करें, ये बात बड़ी अहम है। फलों को आपने जब भी इस्तेमाल करना है, इसको खाना खाने के साथ इस्तेमाल नहीं करना। जो फल आप खा सकते हैं, आपको चाहिए कि आप ब्रेकफास्ट या लंच के दरमियान इस्तेमाल करें, या लंच और डिनर के जो दरमियान का टाइम है उसके में आप इस्तेमाल करें। यानी आप दिन में नाश्ते के बाद 12 बजे और शाम को 5 बजे भी आप इन फ्रूट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा आपको होगा, एक तो आपकी भूख कंट्रोल होगी और इन फल के इस्तेमाल से जो आपकी शुगर की एब्जॉर्प्शन ये भी स्लो होगा और जो फलों में फाइबर कंटेंट्स है ये आपके डाइजेशन में भी आपको हेल्प करेगा। अगर डायबिटिक के पेशेंट फ्रूट से अवॉइड करेंगे तो उनमें डेफिनेटली विटामिन सी, बाकी जो आयरन, मिनरल्स और फाइबर कंटेंट्स कम होगा, डाइजेशन की प्रॉब्लम भी होंगे और उनकी डाइजेशन भी उन पे इफेक्ट हो सकती है। तो डायबिटिक पेशेंट जो फ्रूट्स इस्तेमाल करना चाहें और अगर वो किसी इबाम का शिकार हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, अपना बाकायदगी से रेगुलर चेकअप कराएं और अपनी शुगर को कंट्रोल करें।